You're watching Shravane Mukti channel. मुझे ये जय जय श्री राम निताय गौर हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की पावन जीवन कहानी, जीवन गाथा। पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान अखिल रसामृत सिंधु भुवन मंगल भुवन पावन कलिजुग पावन अवतार प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की परम मंगलमय जीवन चरित गाथा, जो कथा श्रवण मात्र से ही माया मलिनित चित्त वृत्ति शोधित करके प्रेम प्राप्ति की योग्यता प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। ऐसे पावन कथा श्रवण मात्र से ही मंगल है। और जितना भक्ति अंग जाजन है, साधन है, तपस्या है, बहुत कठिन है। कुछ अपेक्षा है। पूजा करो, पाठ करो, जप करो, ध्यान करो, जो भी करो, अपेक्षा है। पूजा करने के लिए सामग्री चाहिए, पुस्तक चाहिए, उपकरण चाहिए। ध्यान करने के लिए मन संयोग होना चाहिए, मन की निश्चलता चाहिए, समस्त विषय से मन निवृत्त होना चाहिए, तब जाके ध्यान होगा, नहीं तो ध्यान होगा नहीं। कीर्तन करने के लिए साजा बाजा चाहिए, सुर ताल मान लय चाहिए कीर्तन करने के लिए। तो इत्यादि भक्ति अंग जाजन, योग तपस्या जो भी करो, सब में कुछ कठिनाई है। लेकिन एकमात्र हरि कथा श्रवण सबसे सरलतम साधना। इस साधना के द्वारा एकमात्र हरि कथा श्रवण करके ओम जीवन के परम मंगल साधन करने में समर्थ हो सकते हैं। इसीलिए सबसे सरल साधना, सिर्फ बैठे रहो, कान को रख दो कथा की तरफ, सुनते रहो, इसी में मंगल। बोलो इससे सरल और क्या चाहिए। जप करेंगे उसके लिए तो समय चाहिए, फिर जा करके ध्यान धारणा करना है, फिर जप करना, माला घुमाना है, ये सब, फिर मन लगता नहीं है। कोई भी अंग जाजन करो, कोई भी साधन पद्धति अपनाओ। व्रत आदि तपस्या में कितना कष्ट करना पड़ता है, लेकिन एकमात्र हरिकथा श्रवण, और वो भी ऐसे महाप्रभु के पावन जीवन गाथा। श्रवण मंगलम, श्रवण मात्र से ही मंगल करने में समर्थ हरि कथा में तो ऐसे एक पावनी शक्ति, ऐसे शक्ति समन्वित हरि कथा, ऐसे हरि कथा जो श्रवण नहीं करते हैं, ऐसे श्रीमद् भागवत पुराण में कहते हैं भजन करते हैं लेकिन हरि कथा में रुचि नहीं, तो समझना चाहिए उसका भजन बेकार जा रहा है। साधन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हरि कथा में रुचि नहीं, बोलते वो बेकार है उसका साधन। और साधना में हम आगे बढ़ रहे हैं, हम भक्ति जगत में आगे बढ़ रहे हैं, उसका क्या लक्षण है ना? हरि कथा में रुचि। हरि कथा में रुचि अगर है, बढ़ता उत्तर उत्तर बढ़ता जाता है, तो समझना चाहिए
जो हमारे प्रति प्रभु की जो कृपा है वो फलीभूत हो रहा है। तो हरि कथा ऐसे पावनी शक्ति कथा में है ना। भवाप वर्ग भ्रमतांग ज्यादा भावे जनश्च तरच्युत सत्समागम सत्संगम जड़ि तदैव सद्गतो परावर्षित जायते रति। ऐसे महत्पुरुष के श्रीमुख उद्गीर्ण हरि कथामृतो अगर सुनने का मौका मिल जाए, विशेष करके वृंदावन में, यहाँ के कथा कुछ अलग है, बाहर में कथा है, लेकिन यहाँ जो कथा है कुछ अलग हट करके। यहाँ जो आते हैं सब परमार्थ लोभी, उनके जीवन का उद्देश्य ही है हमको शरीर रहते रहते राधा रानी के चरण कमल में हमारी भक्ति हो जाए, भक्ति मिल जाए, दर्शन मिल जाए, एक बार मानव जीवन सफल हो जाए, हम धन्याति धन्य हो जाए, ये आशा लेकर आते हैं वृंदावन में। और वृंदावन में धाम में आने का विशेषता ये है कि धाम में स्वाभाविक ही साधु संतों प्रेमी भक्त के संग मिल जाता है, जो वृंदावन के बाहर कुत्रा भी मिलना संभव नहीं है। यहाँ के जो भजनानंदी साधु है, जो अनुभवी साधु है, ये बाहर थोड़ी मिलेगा। बम्बई शहर में, दिल्ली शहर में घूमने से साधु संत जो अनुभवी साधु है, जो परमार्थ लोभी साधु है, जो प्रेम ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, वो क्या शहर में घूमते रहेंगे? हाँ, विशेष प्रयोजन से कोई मजबूरी से कोई गए तो बात अलग है, लेकिन साधारणतः कोई भजनानंदी साधु जिसके जीवन के एकमात्र उद्देश्य है हरि भजन करना, वो ऐसे शहर में रहना पसंद नहीं करेंगे। बहुत सारे भक्त हैं जो कि शहर छोड़ करके वृंदावन धाम में आ करके कहीं कोई एक तो कुटिया बना करके भजन कर रहे हैं ऐसे। तो यहाँ बहुत सरल है साधना। पहले तो ये ब्रजराज की पावनी शक्ति, ये रज विश्व में और कहीं नहीं मिलेगा। जहाँ कृष्ण लीला भूमि, जहाँ राधा कृष्ण विहार किए हैं, वो रज, वही रज, ये नहीं वो रज लेके चले गए हैं भगवान जब अंतर्ध्यान हुए हैं तो समस्त रज लेके चले गए, ऐसा नहीं। वही रज है, वही वृंदावन धाम है, वही वृक्षलता आदि है, ऐसे है ना। ये पावनी शक्ति जो वृंदावन में है, ये दूसरा थोड़ी संभव है। और यहाँ जो संत हैं और यहाँ जो हरि कथा है, एकमात्र प्रेम प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य लेकर, ये नहीं कि लोकरंजन, मनोरंजन, जनरंजन मनुष्य लेकर के एकमात्र हरि कथा परिवेशन करते हैं। उद्देश्य है कुछ मिले, धन मिले, मान मिले, मर्यादा मिले, ऐसा नहीं। कुछ चाहना है नहीं, कुछ लेना है नहीं। यहाँ तो देना है, बाहर में तो लेना है, और यहाँ वृंदावन में लेना नहीं है, कुछ देना है। लो लो ना लो ना लो, यहाँ तो हमको कुछ लेना नहीं है किसी से, यहाँ किसी से कुछ लेना नहीं है, हमको देना है। तुम्हारा इच्छा है तो खरीद लो। तो तब कथामृतम तप्त जीवनम, तप्त जीवन को शांति प्रदान करने का एकमात्र जीवनी शक्ति ये हरि कथामृत। और ये जो ऐसे भक्तों के श्रीमुख उद्गीर्ण हरि कथामृत, जो एकमात्र कृष्ण प्राप्ति ही, कृष्ण चरण में, राधा रानी के चरण में प्रेम प्राप्ति ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य ऐसे होनी चाहिए, है ना। जिनके मन में कोई इच्छा नहीं, कोई विषय वासना नहीं, ऐसे भक्त मुख से हरि कथा श्रवण करने से वो कथा में शक्ति रहती है, वो कथा में दम है, वो कथा जा करके उसके हृदय ग्रंथि को खोलने में समर्थ है, उसके भीतर चेतना शक्ति को जगाने में समर्थ है। नहीं तो कथा तो बहुत सुनते हैं, क्या होता है, कथा सुन करके चले जाते हैं, अंतःकरण के कोई परिवर्तन नहीं। कथा सुन करके अगर हमारे भीतर कोई किंचित मात्र परिवर्तन नहीं आया, कथा सुनने के बाद ख्याल करना चाहिए जाते समय परीक्षा, जो क्या हमको कुछ मिला है। अगर मान लो वो कथा तुम्हारे कुछ काम में आया है तो विचार करके देखने से आपको समझ में आ जाएगा
कि हमको पहले से जैसे हमको कुछ मिल गया, जैसे हमारे भीतर एक प्रेरणा शक्ति, वो प्रेरणा और प्रबल हो गया है, जैसे हमको भगवत भजन के लिए कोई आगे प्रेरित कर रहे हैं, जैसे हमारे भीतर भजन करने के लिए एक एकाग्रता, ये जागृति हो रही है, जैसे हमारे भीतर भगवत चिंतन के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कथा श्रवण करने के बाद जैसे और हमारे भीतर ये प्रेरणा बढ़ गई है। मन में एक शुद्धता, एक अच्छा लग रहा है, एक निर्मलीकरण, जैसे मन बहुत निर्मल हो गया है, जैसे देखने में आया हमारे भीतर बहुत अज्ञानता, मलिनता, दूषित चित्त वृत्ति, ये हमको देखने में आ रहा है और मन में ऐसा भावना हो रही है कि हमको अब इसमें परिवर्तन लाना है, हमको हरि भजन करना है। ऐसे मनोवृत्ति होती है तो समझना ये सत्संग ठीक है। अगर मान लो सत्संग करने के बाद आपके भीतर ऐसा कुछ दिखता नहीं है, तो जैसे ही गए ऐसे ही आ गए, ये थोड़ा सा समय बिता के आए हैं, तो समझना चाहिए वो सत्संग से आपका विशेष कुछ लाभ नहीं है, विशेष कुछ मिलने वाला है। सत्संग होनी चाहिए ना। तो मैं अपनी एक व्यक्तिगत प्रश्न कर सकता हूँ? हाँ, करो। यहाँ तो प्रश्न कर सकते हैं कोई, लेकिन वो हमारे भक्ति विषय, कोई ग्राम्य वार्ता विषय नहीं है। अगर किसी के मन में कोई जिज्ञासा है वो कर सकते हैं, माने हमारे विषय, हमारे जो सब्जेक्ट है उस विषय कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। अगर हम जानते हैं तो उत्तर देंगे, अगर आप जानते हैं तो हमको सुनाइए, ऐसा नहीं, आप भी कह सकते हैं। ऐसा बताओ। जैसे बाबा जब घर छोड़ के आए थे, मन में तीव्र भजन की लालसा थी और भगवत प्राप्ति की भी तीव्र इच्छा थी। अब अंतःकरण ऐसे मलिन हो गया, वो तीव्र इच्छा तो है ही नहीं, एक यांत्रिक भजन हो रहा है और ना मन के साथ कोई संयोग है, सेवा में भी उतना तल्लीनता नहीं है, चारों तरफ से एक मतलब ऐसा महसूस हो रहा है कि वो मंजिल तो बहुत दूर, वो उसे प्राप्त करना तो बहुत एक मतलब बहुत कठिन विषय ऐसे प्रतीत हो रहा है, क्योंकि आपने दुर्दशा को देख के। तो ऐसा कैसे हो गया, क्यों हो रहा है? ऐसे होता है साधारण। तो अपराध, ये ब्रजधाम है ना, ब्रजभूमि है, यहाँ अपराध के कारण, अगर संत अपराध होता है तो अपराध के कारण ये चित्त वृत्ति मलिन होता है। मलिनता के प्रधान कारण है अपराध। पाप और अपराध दोनों अलग चीज है। पाप है समाज जीवन में जो कर्म के कोई स्वीकृति नहीं, समाज जीवन में जिस कर्म के लिए निंदा किया जाता है उसको कहते हैं पाप कर्म, वो कहते हैं पाप। समाज जीवन में निषिद्ध जो समाज जीवन में स्वीकृति नहीं, उसको पाप कहा जाता है। एक ही कर्म दूसरा जगह वो पाप नहीं, हमारे यहाँ पाप है, हमारे यहाँ स्वीकृति नहीं है ना, यही बात है। जैसे मान लीजिए एक ही कर्म, गृहस्थी संसार में रहकर गृहस्थाश्रम पालन करेंगे, ये उचित है ना। और मान लीजिए एक साधु संन्यास लेकर के चले गए, वो आकर के अगर स्त्री पुत्र लेकर के संसार में रहना शुरू कर दे तो वो पाप माना जाएगा, कि वो समाज में स्वीकृति नहीं, इसलिए उनके लिए वो पाप है, उनके लिए पाप है, ऐसा ना। समाज जीवन में जिस कर्म का स्वीकृति नहीं उसको पाप कहा जाता है ना। और अपराध अलग है। अपराध है 10 विधा अपराध, नाम अपराध, ये अपराध प्रधान है। संत अपराध ये पाप से भी ज्यादा खतरनाक। पाप तो पाप कर्म कभी कभी विवशता आ जाती है, मनुष्य जीवन है एक संस्कार की पूंजी। कभी कभी क्या होता है, संस्कार इस तरह से प्रेरित करते हैं जी मनुष्य साधक मजबूर हो जाता है, वो पाप नहीं,
वो कभी कभी मजबूर हो जाता है उसको ये एक अदृश्य शक्ति जैसे प्रेरित करके वो निषिद्ध कर्म करने में मजबूर कर देती है। ऐसे साधक जीवन में भी होता है, बड़े बड़े साधक का भी होता है। अर्जुन इसलिए प्रश्न किए कृष्ण को, अतकन प्रयुक्त अयं पवन चुरति चरति पुरुष अनिच्छन्न विवासनेय बलादिव नियोजितो। हे कृष्ण, हम देखते हैं, तुम तो कहते हो मन को संयमित करो, हम देखते हैं एक अदृश्य शक्ति, अतकन प्रयुक्त अयं पापं चरति पुरुषो, एक अदृश्य शक्ति हमको प्रेरित करते हैं पाप कर्म करने के लिए। पाप कर्म माने समाज जीवन में जिस कर्म का स्वीकृति नहीं, उसको पाप कहा जाता है। अनिच्छन्न भी, मेरी कोई इच्छा नहीं, हम चाहते हैं हम ऐसा करेंगे नहीं, लेकिन अनिच्छन्न भी बलादिव नियोजितो, जैसे बलपूर्वक अदृश्य शक्ति हमको प्रेरित करती है, ऐसे सब मनुष्य में ऐसे है। यह हम में नहीं, तुम में नहीं, किसी में कम किसी में ज्यादा। किसी ने ये शक्ति आ गई है तो अपने मनोवृत्ति को बुद्धि के द्वारा, विचार के द्वारा शांत करके चुपचाप रहने का चेष्टा करते हैं, लेकिन मन भगता है, मन जाकर के कोई निषिद्ध विषय में आग्रही होकर के चिंतन करना शुरू कर देते हैं। कर्मेन्द्रियाणि संयम अस्ति मंगसा शरण इंद्रियार्थन विमलत्मा मिथ्याचार उच्यते। कर्म इंद्रियों को संयम कर लिया, लेकिन मन के द्वारा ये स्वाभाविक होता है, इसका कोई ऑप्शन नहीं। हाँ, चेष्टा तो करना पड़ेगा जब तक बुद्धि है तब तक। इसलिए क्या करना चाहिए? सत्संग में रहना चाहिए, साधु संग में रहना चाहिए, महत पुरुष के आश्रय में रहना चाहिए। जो जैसे छोटा बच्चा अगर स्वतंत्र हो जाए तो वो बिगड़ जाता है, तो क्या करना चाहिए? माता पिता के गाइडेंस में रहना चाहिए। माता पिता शासन करते हैं, तारण करते हैं, तो बच्चा ठीक ठीक आगे अच्छा होता है। अगर बच्चा को तुम स्वाधीन कर दोगे, बच्चा वो जानता नहीं है क्या भला क्या बुरा, वो पढ़ेगा तो नहीं, पढ़ेगा नहीं, खेलेगा कूदेगा, जाऊंगा घूमेगा, बर्बाद हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, है ना। बच्चा है, कुछ जानता ही नहीं मंगल, वो पढ़ेगा ही नहीं। इस तरह से साधक भी अपरिपक्व अवस्था में अगर साधक स्वतंत्र हो जाए तो इस तरह से वो नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो जानता नहीं है कैसे मंगल है। तो ये होता है जीवन में। तो ये जो अपराध है, ये अपराध बड़ा खतरनाक है। संत अपराध, अपराध 10 विधा नाम अपराध, गुरु अपराध, संत अपराध, ये सब नाना प्रकार अपराध है। ये पाप से भी ज्यादा, पाप तो भगवान क्षमा कर देते। अहं त्वं सर्व पापी मुमुक्षुस्मि मा शुचो। साधु के लिए भगवान क्या कहते हैं? अज्ञानो यदि है पाप उपस्थित तथापि कृष्ण तारे ना करें प्रायश्चित। तो साधु है ना, वो जानते हैं उनका टारगेट। साधु कौन है? जिसका टारगेट ठीक है, जो हमको भगवत प्राप्ति ही हमारे जीवन का उद्देश्य। लेकिन उद्देश्य लेकर के हम चलना चाहते हैं, लेकिन हमारे जो संस्कार कभी कभी आकर के हमको कभी कभी परिवर्तित करने का कोशिश करता है। हमारा संस्कार कभी कभी विषय में लिप्त करने के लिए एक अदृश्य शक्ति हमको प्रेरित करता है। ये दोष नहीं, ये संस्कार ठीक हो जाएगा। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शशच्छान्ति निगच्छति कौन्तो प्रतिजानी न मे भक्ता पुनश्यति। इसलिए ये उतना दुष्प्रभाव नहीं है, लेकिन ये जो अपराध है, ये अपराध के कारण चित्त ऐसे मलिन हो जाता है, भगवत भजन से मन हट जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, ये बादल है, ये बादल हर समय रहता नहीं है। बादल हट जाएगा तो प्रकाश प्रकाश ही है। ये तो सेवा में रहोगे, गुरु सेवा संत सेवा में रहने से कभी कभी ये तो भूल भ्रांति होती रहती है। तो इस स्थिति में हमने गुरुदेव को प्रश्न किया था, गुरुदेव हमको फटकार लगाया, कहते हैं तुम अपराध का डर से तुम सेवा छोड़ दोगे? ठीक हो जाएगा। ये विचार के द्वारा धीरे धीरे हम गुरु जी के सानिध्य में रहते थे, कितना कुछ हो गया हमको पता है। अपराध माने माथे के ऊपर बोझा स्वरूप आकर के बैठ जाता था, हमको पता है। क्या क्या कठिनाई का सामना करना पड़ा गुरु सेवा में जब रहते थे। ये गुरु भैया को कुछ मालूम है, ये भी थोड़ा थोड़ा पता है।
तो है ना, तो ऐसा नहीं, ये बादल रहेगा नहीं। हर समय जो मुक्त आकाश, ऐसा नहीं, ये तो होता है जीवन, कभी बादल, कभी छाया, तो कभी सूर्य किरण प्रकाशमान, ऐसे होता है। तो निराश होने से काम नहीं चलेगा, चलना पड़ेगा। अगर बोलो हम एकांत में रहेंगे, तो एकांत में रहोगे तो बिखर जाओगे, फिर वहाँ भी तुम कैसा नहीं, माया तुमको छोड़ेंगे नहीं, ऐसा थोड़ी है, तुम वहाँ निकल जाओगे, ऐसा नहीं। तो ये होता है, तो कष्टदायक तो है, लेकिन ऐसा नहीं, ये बादल हट जाएगा, अवश्य हट जाएगा। इसके लिए थोड़ा सावधानी, कायमन वचन से किसी को कुछ मत कहो, किसी को दूर दृष्टि मत लो, और एकांतवास करो, देखते रहो, सुनते रहो, कहो मत। क्या करें, अब समय ऐसा आ गया है, अभी समय बड़ा खतरनाक आ गया है, उस कहा भी नहीं जाता है, सहा भी नहीं जाता है, सहन करने का सीमा रहता है। वो ऐसे ऐसे परिस्थिति आती है, सहन का सीमा भी लंघन करके चला जाता है। मैं देख रहा हूँ, देखता हूँ, मैं खुद देख रहा हूँ, हम चाहते नहीं है। अनिच्छन विपश्चिन बलादि बनियो जी, तो मेरी इच्छा नहीं, लेकिन बलपूर्वक जैसे अदृश्य शक्ति हमको प्रेरित करते हैं, अपराध हो जाता है। तो ये बात नहीं है, ऐसा होता है साधक जीवन में, घात प्रतिघात द्वंद संघात, इसके अंदर से साधक को बड़ी कठिनाई के साथ, बड़ी सावधानी के साथ उनको आगे चलना पड़ता है ना, है ना। रास्ता मार्ग तो उतना सहज नहीं है। अगर तुम समझोगे, अगर ऐसा चाहते हो तो कोई बाधा नहीं, विपत्ति नहीं, कुछ नहीं, हम एकदम निश्चिंत निर्विघ्न हम पहुंच जाएंगे राधा रानी के पास, इतना सहज नहीं। घात प्रतिघात, इसके अंदर से वो कंक्रीट होता है, उसका कंक्रीट आत्मा जो है वो कंक्रीट होता है, कंक्रीट ज्ञान होता है, फिर जाके वो परिपक्व हो करके फिर जाके आगे निकलने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। ऐसे थोड़ी है, इतना जल्दी कुछ देखा नहीं, कुछ सीखा नहीं, है ना। तो हमारे आलोच्य विषय जो चल रहा है महाप्रभु के पावन जीवन गाथा। महाप्रभु नीलाचल धाम में विराजमान है, जगन्नाथ रथ यात्रा समाप्त हो गया है, चातुर्मास्य व्रत समापन हो गया है, समस्त बंगाल से जितना भक्त वृंद आए थे सब अब जाएंगे, सब गृहस्थी हैं, जाना जरूरी है। 4 महीना बीत गया, सब पहले तो नौकरी चाकरी था नहीं, पहले तो सब ज्यादातर खेती करते थे, कृषि जीविका हमारे भारतीय माध्यम था, कृषि जीवी, कृषि प्रधान देश, तो जाना जरूरी है। आप परम भक्त महाप्रभु के सान्निध्य पा करके सब ऐसे अंतःकरण वृत्ति ऐसा हो गया जैसे सब छोड़ दो, भजन करो, भजन करो, और चलता नहीं। क्या संसार, ये तो अनित्य संसार, अनित्य संसार के लिए क्या अपने मानव जीवन को इस तरह से नष्ट करना है। बड़े रो रहे हैं महाप्रभु के चरण सान्निध्य में आकर के, प्रभु मन नहीं करता है जाने का, ऐसे कृपा करो यही रह जाए। महाप्रभु जानते हैं संस्कार है, जाना पड़ेगा, सबको कहते हैं नहीं, सबका आश्वस्त करते हैं नहीं, तुम लोग जाओ, घर जाओ। तो जाएंगे, सब क्रंदन कर रहे हैं। महाप्रभु एक एक का अपना अपना जो गुण है उनका वर्णन करके महाप्रभु सबके सामने कह रहे हैं, देखो इसके ये गुण, ये भक्त ऐसे हैं, ऐसे हैं। ये मुकुंद आए हैं, मुकुंद के गुणानुवाद कर रहे हैं। मुकुंद उनके भाई नरहरि सरकार ठाकुर, उनके पुत्र रघुनंदन, कहते हैं देखो मुकुंद इतना प्रेमी भक्त, वो राज वैद्य थे। एक बार राज वैद्य होने का कारण, एक दिन राज वैद्य नवाब के पास एक दिन पंखा कर रहे हैं, नवाब को देखने गए और पंखा कर रहे हैं, वो मोर पंख था, मोर पंख से पंखा कर रहे हैं। मोर पंख देख करके कृष्ण स्फूर्ति हो गई, बस कृष्ण भाव में कहाँ आके हृदय को प्लावित करके कृष्ण प्रेम में डुबा दिया। एकदम अष्ट सात्विक विकार ऊपर में बैठे थे, वहां से गिर गए, एकदम जम के एकदम ऊपर से गिर गए। नवाब तो बड़ा अरे क्या हो गया, क्या हो गया, हमारे वैद्य जी का क्या हो गया, वैद्य जी का क्या हो गया,
क्या हो गया? बद्री जी को कहते क्या हो गया, आप ऐसे गिर कैसे गए और ऐसे रो रहे कैसे? तो बद्री जी क्या कहेंगे, मुसलमान है वो क्या जानेंगे जो अष्ट सात्विक विकार कृष्ण प्रेम क्या चीज है, उनको क्या समझाएंगे, वो क्या जानेंगे? तो बोलता है नहीं, हमारे तो मृगी व्याधि है ना, मृगी व्याधि के कारण हमने ऐसे गिर गया, ये कोई खास बात है नहीं। ऐसे प्रेमी उनके पुत्र है रघुनंदन, अलौकिक कहानी महाप्रभु के सान्निध्य में आकर प्रेम में ऐसे सब विवाहित तो हो गए हैं। ऐसे महाप्रभु एक एक करके अपना गुणानुवाद कर रहे हैं, गुण कीर्तन कर रहे हैं। फिर कहते हैं मुरारी गुप्तो, ए मुरारी गुप्तो, परम पंडित परम विद्वान लेकिन राम भक्तो, राम उपासक। हमारे महाप्रभु जो थे ये सर्वधर्म समन्वय, ये नहीं महाप्रभु सिर्फ गौरिया के लिए ही महाप्रभु ऐसे नहीं है। महाप्रभु के पार्षद में बहुत सारे संप्रदाय, अपना अंतरंग पार्षद जो है सब राधा कृष्ण उपासक नहीं। मुरारी गुप्त राम उपासक, श्रीवास पंडित जो हम लोग पंचतत्व में श्रीवास पंडित नारायण उपासक, ना उपासना करते नारायण उपासक। एक ब्रह्मानंद स्वामी निर्गुण ब्रह्म उपासक, ऐसे कोई नृसिंह उपासक, ऐसे भगवान है ना, भगवान कोई संप्रदाय का होते नहीं है। लेकिन जो महाप्रभु को मानते हैं, महाप्रभु को ही एकमात्र अपने जीवन आधार मान करके महाप्रभु के चरण में पूर्ण रूप से शरणागत होकर के जो उपासना करते हैं उन लोग गौरिया कहते हैं। ये गौरिया है, इसका मतलब ये नहीं जो राधा कृष्ण जुगल उपासना ही सिर्फ गौरिया लोग करते, ऐसा नहीं। और महाप्रभु संप्रदाय निर्विशेष सबके लिए उपास्य है, भगवान है ना। तो अब मुरारी गुप्त के लिए कह रहे हैं, देखो ये मुरारी गुप्त महाप्रभु के साथ रहते हैं। महाप्रभु के एक अष्टक भी रचना किया है मुरारी गुप्त, एक कर्चा भी लिखे हैं मुरारी गुप्तेर कर्चा, महाप्रभु की कहानी सब जो देखे हैं ऐसे रचना किए हैं। एक बार महाप्रभु कह रहे हैं सब मुरारी गुप्त को, मुरारी देखो तुम राम उपासना करते हो, जो राम है वही कृष्ण है, लेकिन कृष्ण लीला में जो रस वैचित्र्य है, ऐसे राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो भी रस है, ऐसा नहीं। लेकिन देखो कृष्ण लीला में परिकर माधुर्य, वंशी माधुर्य, लीला माधुर्य, एक है माधुर्य विशेष करके राम कृष्ण लीला में है। वंशी ध्वनि, ये तो राम में वंशी माधुर्य है नहीं। परिकर माधुर्य, कैसे कैसे सब परिकर, कोई सख भाव, कोई दर्श भाव, कोई वात्सल्य भाव, कोई कामता भाव, कोई ऐसे ऐसे। तो कहते देखो वो राम जो है वही कृष्ण है। हम लोग सब कृष्ण उपासना करते हैं, जुगल उपासक, तुम हम लोग उनके साथ मिल करके चलो हम लोग कृष्ण उपासना करेंगे, जुगल उपासना, इसमें कुछ दोष नहीं लगता है। मुरारी गुप्त तो कहते हैं प्रभु आप जब कह रहे हैं हम चिंता करेंगे। एक दिन पीछे महाप्रभु कहते हैं मुरारी गुप्त क्या चिंतन किया? हम लोग एक साथ जुगल उपासना करते हैं, सब जुगल उपासना करेंगे। महाप्रभु मुरारी गुप्त कहते हैं प्रभु दो एक दिन हमको समय दीजिए। फिर 2-4 दिन बीत गया। क्या मुरारी गुप्त हम लोग सब मिलकर जुगल उपासना करेंगे ना। तो मुरारी गुप्त क्या किया, कटारी लाए है, कटारी ला करके कहे ये लीजिए प्रभु, ये बोले ये क्या, हम जो कहते हैं उसका उत्तर चाहिए, तुम ये कटारी लाए हो, ये क्या? बोलते यही तो उत्तर यही दे रहे हैं। बोले क्या ये क्या उत्तर है? बोले प्रभु ये कटारी इसलिए दे रहे हैं कि आप इसको हमारे गले में बैठा दीजिए, हम मर जाएंगे, मर करके फिर जब जन्म लेके आएंगे फिर जाके हम कृष्ण उपासना करेंगे, क्योंकि ये मस्तक हमने राम जी के चरण में समर्पण कर दिया। जिस मस्तक को हमने एक बार बेच दिया वो मस्तक को हम कैसे लौटाएं? बिका हुआ वस्तु कभी लौटाया तो नहीं जा सकता है, हमने बेच दिया तो बिका हुआ वस्तु दूसरा का हो गया, दूसरा से कैसे लौटा लेंगे भाई?
हमारे मस्तक तो आपने राम जी के चरण में बेच दिया, अब वहां से लौट आएंगे कैसे? बहुत कोशिश किया, लौटता नहीं है, संभव नहीं है। इसीलिए प्रभु ये जीवन समाप्त कर दीजिए, फिर आगे फिर जन्म लेके आएंगे, तब एक साथ हम लोग जुगल उपासना करेंगे। महाप्रभु रो रहे हैं, जम से फुट फुट के रो रहे हैं, बोलते धन्य है मुरारी गुप्तो, तुम धन्य हो। देखो ऐसे इष्ट निष्ठा ऐसी होनी चाहिए। भगवान एक ही है, जिसकी जो भगवान की जो स्वरूप में रुचि है ऐसे उनको उपासना ठीक है। चाहिए श्रद्धा, चाहिए निष्ठा, ऐसे नहीं है। तुम जब राम जी के चरण में अपने आप को समर्पण कर चुके हो, तुम क्यों वहां से तो मन को हटाओगे? हम तुम्हारी निष्ठा देखने के लिए हम तुमको परीक्षण कर रहे थे, ऐसे कह करके आश्वस्त किए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, तुम भी ठीक ठीक, तुम राम जी के परम भक्त हो। ऐसे ऐसे महाप्रभु मुरारी गुप्त को प्रशंसा कर रहे थे। उसके बाद एक एक करके सब भक्तों को अपने अपने जैसे हो रहे हैं तदनुसार सब स्तुति वंदना करके सब रवाना होके चले गए। कई जन रह गए हैं इधर, नित्यानंद प्रभु, गदाधर दास और गदाधर पंडित और तुम्हारा स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, ये जगदानंद आदि कुछ रह गए हैं और बाकी सब चले गए हैं। अब नित्यानंद प्रभु जाना नहीं चाहते हैं। महाप्रभु हाथ पकड़ के एक दिन एकांत में ले गए हैं। श्रीपाद, ऐसे नहीं, जिस कर्म के लिए तुम आए हो वो तो तुमको करना पड़ेगा। लीला रस आस्वादन के लिए तुम तो नित्य लीला से आए हो, वहीं पर तुम आनंद लोगे। जिस कर्म के लिए तुम आए हो, जगत को प्रेम प्रदान करने के लिए आए हो, जिस कर्म हमारे द्वारा हुआ नहीं, हम तो चले आए हैं। आप ये समस्त जीव जगत को बहिर्मुख जीव से लेकर के जितना जीव जगत है सबको तुमको प्रेम प्रदान करना है। इसलिए तुमको तो जाना पड़ेगा। तुम भी अगर हमारे जैसे हाथ धो के तुम ऐसे ही साधन करना शुरू कर दोगे तो कैसे होगा? जीव जगत का कल्याण कैसे होगा? जिस वस्तु देने के लिए, प्रदान करने के लिए हम आए हैं, वो राधा कृष्ण जुगल प्रेम उपासना, जो मंजरी भाव उपासना पद्धति, भवन रति, जिस रति को प्रदान करने के लिए आए हैं, वो तो तुम्हारे माध्यम से हम प्रदान करेंगे। तुमको जाना पड़ेगा। श्रीपाद, तुम वचन दो, अगर तुम हमको प्यार करते हो तो ना नहीं करना, तुमको चाहना पड़ेगा। अब सुनो श्रीपाद, तुमको गृहस्थ आश्रम भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो बोले हम गृहस्थ आश्रम क्यों स्वीकार करेंगे? हम सन्यासी हैं, तुम हमको गृहस्थी बनाना चाहते हो, तुम क्यों सन्यास लिए हो? अगर तुम्हारा सन्यास गृहस्थी आश्रम बड़ा है, तुम गृहस्थी आश्रम से तुम मंगल करना तो तुम ही करते, तुम क्यों सन्यास लेके तो गृहस्थ आश्रम छोड़ के क्यों आए हो? बोले देखो श्रीपाद, ऐसा नहीं, तुमको जाना पड़ेगा। तुम्हारा उद्देश्य कुछ अलग, तुम्हारे द्वारा हम कुछ अलग कर्म करेंगे, अलग रूप से हम जगत को ये प्रेम प्रदान करेंगे। तुम्हारे द्वारा जो शक्ति, जिस शक्ति से तुम्हारे जो अनुयायी आएंगे संसार में, वो शक्ति लेकर आएंगे और वो जगत को वो प्रेम प्रदान करने का शक्ति उनमें स्वाभाविक रहेगी। साधारण मनुष्य के द्वारा वो शक्ति संचार करना संभव थोड़ी है। साधारण मनुष्य में वो शक्ति थोड़ी है। कोई किसी को जो कोई वस्तु देंगे, वो वस्तु उनमें होना चाहिए, है ना? हम जो वस्तु देंगे तो वस्तु हमें होना चाहिए। आजकल क्या होता है? आजकल दीक्षा देते हैं, क्या देते हो? क्या देना चाहते हो शिष्य को? वो प्रेम देना चाहते हो। क्या प्रेम तुमने प्राप्ति कर लिया? प्रश्न किया जाए। तुम तो प्राप्ति किया नहीं तो क्या देना चाहते हो? एक शब्द के द्वारा दो शब्द सुना देते हो। अगर प्रश्न किया जाए, ऐसा गुरुकरण होता नहीं है। हाँ, ऐसे गुरुकरण से अगर चार संप्रदाय भुक्त हैं तो ये गुरुकरण से क्या होता है? शिष्य अगर गुरुचरण में तीव्र श्रद्धा रख करके साधन करते हैं
तो वो निकाल जा सकता है। लेकिन जो गुरु शक्ति, जिस शक्ति प्रेरणा का स्रोत बन के धक्का मार के साधक को आगे ले जाता है। मान लीजिए जैसे एक तैर के जा रहे हैं, नदी पार कर रहे हैं, और एक जनू जहाज की रस्सी पकड़ के जा रहे हैं, ऐसा है ना। तो ऐसा है जो वो समर्थ है नहीं, असमर्थी गुरु होते हैं, उनसे कृपा लेकर के क्या होता है, साधक को अपने निजी बल पर तैरना कष्ट करके पार लगाना पड़ेगा, या नाव में बैठ करके अपने कष्ट से जाना पड़ेगा। और गुरु शक्ति क्या है, नहीं, वो नाव को बांध देते हैं अपने जहाज के साथ, जहाज खींच के ले जाता है। वो गुरु शक्ति जो समर्थी गुरु होते हैं, तो समर्थी गुरु उनके साधन शक्ति के प्रताप से, बल से साधक को खींच के लेने में समर्थ है। और जो वो शक्ति प्राप्ति नहीं हुए हैं, नहीं किए हैं, वो कहाँ से वो शिष्य को ले जाएंगे, है ना। इसीलिए तस्मात् गुरु प्रबुद्ध श्री उत्तम शब्द से परिनिष्णातम, शब्द ब्रह्म में पर ब्रह्म में निष्णात। शब्द ब्रह्म में माने शास्त्र ज्ञान सुनिपुण, और पर ब्रह्म माने प्रत्यक्ष अनुभव सिद्ध ज्ञान जो भगवत दर्शन किए हैं। ऐसे गुरु से कृपा प्राप्त करने से उसमें वो शक्ति आ जाती है। बोलो। अभी आपने बोला राम और कृष्ण एक ही है, राम और कृष्ण एक ही है, तो शिव भी एक ही है? शिव भी एक ही है, कोई अंतर तो नहीं है ना? नहीं, कोई अंतर नहीं है। लेकिन विशेषता ये है, विशेषता क्या जानते हैं, चंद्रमा है, 2 का चांद, 30 का चांद, 14 का चांद, पंचमी के चांद, चंद्रमा है। चंद्रमा एक ही है, लेकिन प्रकाश की तारतम्य है। प्रकाश पूर्णता सब तिथि में है नहीं। आप चतुर्थी व पंचमी के दिन आप अगर चाहेंगे, चंद्रमा तो पूर्ण है, लेकिन उसको पूर्ण प्रकाश चाहिए आपको मिलेगा नहीं। क्यों? वो जो प्रकाश है उतना ही मिलेगा, है ना। कृष्ण जो है ना, ये पूर्ण प्रकाश, इसीलिए ये विशेषता कृष्ण में, ये विशेषता पूर्ण प्रकाश, सुरेश कला पूर्ण। और शिव उपासक और जो उपासना है वो प्रकाश, शिव में जो वो प्रकाश तो ही है, वही शिव है, वही भगवान है, अलग नहीं है, लेकिन प्रकाश उतना ही मिलेगा। उस समय आप पूर्ण प्रकाश चाहते हैं, वो मिलेगा नहीं। शिव में राधा कृष्ण जुगल प्रेम जो है, वो निभृत निकुंज लीला रस जो प्रेम उपासना है, वो शिव जी कहां से देंगे? है वही शिव, शिव भी भगवान ही है, अलग नहीं है। लेकिन ये है बात, है ना, प्रकाश के तारतम्य, भगवत्ता में कोई तारतम्य है नहीं, भगवान एक ही है। लेकिन वो जो अंश कला पूर्ण, ये भगवान की अवतार है ना, अंश अवतार, कला अवतार, आवेश अवतार, पूर्ण अवतार, पूर्णतम अवतार, अवतार बहुत प्रकार का है। ऐसे ही है भगवान के अवतार, सब भगवान ही है, भगवत्ता में कोई कमी नहीं, लेकिन प्रकाश के तारतम्य अनुसार उनके विचार किया जाता है। ये कृष्ण है पूर्णतम प्रकाश। और कुछ कहेंगे? ग्वालियर मथुरा से आया, बोलिए। कई बार सोचता हूँ महाराज मैं वृंदावन वासी बन जाऊँ, ऐसी तस्वीरें जरूर हो जाती है जो रानी दीक्षा की बताई नहीं। देखिए, वृंदावन वासी बन जाऊं, वृंदावन तो उचित है, रसिक भक्त के लिए वृंदावन वास के लिए लालसा, ये तो उत्तम है, होना चाहिए। लेकिन भगवत इच्छा को स्वीकार करना औचित्य है। भगवत इच्छा, उनसे प्रार्थना करना चाहिए, ना जाने क्या कल्याण करेंगे आपके द्वारा, क्या कर्म कराएंगे, उनकी इच्छा उनके ऊपर छोड़ दीजिए। अगर ऐसी स्थिति होती है मन की, तो मन को वृंदावन बना लीजिए। अंतर जगत में आप वृंदावन बना करके वहां भगवत चिंतन कीजिए, जो हम वृंदावन में राधा रानी के सेवा में है। बाह्य अंतर यह द्वैत साधन, बाह्य अंतरे निज सिद्ध देह करिया चिंतन, रात्रि दिन सेवे राधा कृष्ण चरण। इस स्थिति में मन के भीतर में समझना चाहिए, मैं
वृंदावन में हूँ, हमारे हृदय वृंदावन, इस वृंदावन में मैं हूँ, हमारे जुगल किशोर है। ऐसे चिंतन के साथ प्रभु की सेवा चिंतन करना चाहिए। इसमें भी आपको वृंदावन रहने का फल मिल जाएगा, है ना। अब और वृंदावन में है, हमने आशा की है, प्रार्थना की है, प्रभु हमको, हम बहुत तो देखे हैं, घर बार सब कुछ बेच बाज के आए हैं वृंदावन में, वृंदावन वास करेंगे, लेकिन संस्कार 2 दिन पीछे वृंदावन तो स्वाभाविक लगता है, ये यहाँ तो ये नहीं है, वो नहीं है, आपस में कलह झंझट अशांति, कहीं तो ब्रजवासी कुछ ऐसे खटपटी लग गया, कुछ बेच बाज के चले गए हैं, फिर अपना जगह अपना देश चले गए, वृंदावन से फिर बेच बाज के चले गए, ऐसा भी देखे। तो वृंदावन वास ठीक है, प्रार्थना करना चाहिए। सबसे प्रधान है कि मन को वृंदावनवासी कीजिए, मन ही मन में हृदय रूपी जो क्षेत्र है उसमें वृंदावन बसा लीजिए, और वृंदावन सोच लीजिए कि मैं वृंदावन में हूँ, मेरे जुगल किशोर, मैं वृंदावन में रह करके जुगल किशोर की सेवा में तत्पर रह रहा हूँ, ऐसे चिंतन कीजिए, है ना। 10 दिन से वही ठहरा था, बड़ा आनंद आ रहा, 10 दिन से वही रुकाता मैं। वृंदावन वास की जो प्रार्थना करते हैं राधा रानी से कि हमें वृंदावन वास हो जाए, और कोई इच्छा नहीं रखते, केवल वृंदावन वास की इच्छा रखता है। देखिए, वृंदावन वास की इच्छा तो उत्तम है, क्योंकि ये भूमि ऐसे हैं जहाँ भगवान की नित्य विहार भूमि, अभी भी वो लीला वृंदावन में अभी भी हो रही है। चर्मचक्षे देखे तारे प्रपंचेर सम, प्रेम नेत्रे देखे तारे स्वरूप प्रकाश, वृंदावनेर गोपी रास विलास, अभी भी देखते हैं वृंदावन में। चर्मचक्षु से देखते हैं जैसे प्रपंच, जैसे बाहर की जो वृक्षलता, घर मकान दुकान, लोग जन व्यवहार सब सेम टू सेम दिखता है, दोष दृष्टि आ जाती है, लेकिन इसके अंदर ही चिन्मय वृंदावन विराजमान है। प्रेम नेत्र देखे तार स्वरूप प्रकाश, जब प्रेम नेत्र खुल जाता है तभी जाकर के इसी वृंदावन में वो चिन्मय वृंदावन के दर्शन हो जाता है। ऐसे बहुत सारे प्रमाण है। तो हम तो आते हैं वृंदावन वास करने के लिए, प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या होता है, हमारे जो वृत्ति है, मनोवृत्ति, काम क्रोध लोभ हिंसा देश इत्यादि, इसमें क्या होता है, धर्मापराध हो जाता है, नामापराध हो जाता है। 2 दिन पीछे देखा जाता है तो भजन छूट जाता है, मन की वो स्थिति नहीं रहती है, मन में वो जुगल चिंतन भी होता नहीं है, कुछ होता नहीं है। हाँ, वास कर रहे हैं, पशु पक्षी भी वास करता है, हम भी वास कर रहे हैं, हाँ अकल्याण होगा, नहीं कल्याण ही होगा, लेकिन हमारी जो प्राप्ति है जुगल प्रेम ही हमारे जीवन के एक पत्र उद्देश्य है, प्रेम प्राप्ति, वो बहुत दूर है ना। ऐसा नहीं वृंदावन के बाहर रहने से वो प्रेम प्राप्ति कर नहीं सकते, ये बात है। गुरुदेव जी, जैसे इसमें है, गीता में लिखा हुआ है कि जाति मीन्स जन्म के आधार पे ये ब्राह्मण और क्षत्रिय वगैरह नहीं होता, ये कर्म के आधार पे होता है। तो जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ब्रज में ही जन्म लिए हैं, और वो कई बार मतलब मेरे तो हाथ कांप रहे हैं बोलते हुए, मतलब कि मेरे मन में डर बैठ गया है कि जो ब्रजवासी है उनके प्रति थोड़ी भी मतलब अपराध ना हो, क्योंकि कई बार गलती उनकी होती है, बट हमारे मन में एक डर बैठ जाता है कि कहीं अपराध ना हो। तो इस स्थिति में क्या समझा जाए कि ये स्थिति में हमको समझना चाहिए, हम दिवांध पेचक माने उल्लू, दिन में दिखता नहीं है, हम इनका गुण देख नहीं पाते हैं। वास्तव में ये भगवान के परिकर है, ये निर्मल है, शुद्ध है, हमारे लिए प्रणम्य है, आदरणीय है, ये जानकर के मन में प्रणाम करना चाहिए और तब से भगवत चरण में प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु हमारी हीन भावना, हीन विचारधारा को तो परिवर्तन कर दो, हम ब्रजवास के लायक नहीं है, हमारे ब्रजवासी के प्रति ऐसी हीन भावना आ गई है। ऐसे ये ब्रजवासी है, भगवान की जन्म है, ब्रज में जो जन्म लिए हैं वो साधारण थोड़ी है, हमारे जैसे थोड़ी है ना। क्या इसका मतलब प्रेम ब्रजवास की प्रार्थना भगवान से नहीं करनी चाहिए? करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, प्रार्थना तो खूब करना चाहिए। आप प्रभु को छोड़ दो,
जो अच्छा लगे तुम करो। हमको क्या करना है क्या नहीं करना है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तुम क्या करोगे ये तुम्हारे मामला। हमको तो सिर्फ तुम्हारे चरण में प्रेम चाहिए। हमको जुगल किशोर के चरण में प्रेम चाहिए। तुम नरक में लेकर के हमको प्रेम दे दो। हम ब्रजवास कर रहे हैं, हमारे भीतर प्रेम नहीं, हमारे भीतर भौतिक विषय के प्रति आकर्षण, भोग्य पदार्थों के प्रति हमारे आकर्षण, भोग्य विषय के प्रति हमारे लालसा, और ब्रजवास कर रहे हैं। धिक्कार है ना, ऐसे कष्ट होता है ना। हमको प्रेम चाहिए। अब वो प्रेम हमको कैसे दोगे तुम्हारा मामला। हम तुम्हारे प्रेम चाहिए, हम तुमको चाहिए राधा रानी, तो हम तुमको चाहिए, ऐसे प्रार्थना करना चाहिए। अब ब्रजवास दे दिया, देने से क्या होता है। हम भी एक बार बोला ना, हम भी एक बार प्रार्थना किया, भजन के लिए घूम रहे हैं, भजन करेंगे, दुनिया भर घूम घाम के गए हैं, चलो ब्रज सीमा में जी एकांत में रह करके भजन करेंगे, जहाँ हमको कोई पहचानता नहीं है, जंगल होगा, ये होगा, ऐसी जगह हम भजन करेंगे। हमारे साथ था डॉक्टर नाम एक सेवक था, तो दोनों जा रहे हैं उदास होकर। कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, सीमा से चल रहे हैं, कहीं जंगल मंगल मिल जाए वहीं रहेंगे। तो हम बोले डॉक्टर कैसी जगह होनी चाहिए बताओ भजन के लिए, कितने सुंदर। तो हम कह रहे देखो पहले झाड़ी, जंगल झाड़ी चाहिए, और एक कुंडा चाहिए, वहाँ जल रहेगा अच्छा, और एक छोटा सा मंदिर रहेगा अच्छा, गांव ज़्यादा दूर नहीं, 1 किलोमीटर के अंदर रहेगा अच्छा, ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं, कोई हमारे को टोकेगा नहीं अच्छा, और लोटा भर भर के दूध मिलेगा। मजाक कर रहे हैं, ऐसा मजाक कर रहे हैं, हंस रहे हैं दोनों। ऐसा जगह होना चाहिए है ना। तुरंत हमको ऐसा जगह दे दिया। 10 मिनट के अंदर हम खामी से जा रहे हैं, जाते जाते लीची देखते हमारे जंगल है, एक मंदिर का चूड़ा है, हम चलो देखें। पूछा भाई ये क्या है, नहीं एक मंदिर है, जंगल है, देखते हैं कुंडा है, घर है, मंदिर सुंदर शिव मंदिर है, जंगल झाड़ी है, सब मिल गया। अब रहने का स्थान भी मिल गया, राधा रानी नाम को दे भी दिया, और लोटा भर भर के क्या भगोना भर भर के दूध आना शुरू हो गया। लोटा भर भर के क्या भगोना भर के दूध आना शुरू हो गया। ये नारायण बाबा जानते हमारे पास रहता था जा करके। तो कुछ नहीं होता है, हमको दिखा दिया जो ये सब कल्पना से भजन नहीं होता है। भजन है अंतर जगत के मामला। अंतर जगत में जो मिलना है यहाँ, बाहर के परिवेश, बाहर की परिस्थिति, इसमें कुछ होने वाला नहीं। ये बाहरी विषय, आंख को खोलना नहीं है, आंख को बंद करना पड़ेगा। अंतर जगत में तुमको घुसना पड़ेगा। शरीर को गुहा में घुसाने से कुछ नहीं होता है, मन को गुहा में घुसाना है। तुमको अगर कुछ प्राप्त करना है तो मन रूप गुहा में घुस जाओ, ये क्वालिफिकेशन हो जाता है। बाबा गुहा में भजन करते हैं, मिट्टी के नीचे। 2 मिनट पीछे पीछे, बाबा बरेली से फलाना है, 2 मिनट के लिए आपसे मिलेंगे। बाबा अच्छा बुला दो, गुहा के अंदर घुस गया, 2 घंटा बीत गया, शेठ जी से बात करते करते गए हैं। बाबा बम्बई से फलाना आए हैं, आपसे सिर्फ 1 मिनट बात करेंगे। वो घुस गया और 2 घंटा ले लिया। ये हो रहा, बाहर रसोई हो रहा, आ रहा, और बाबा गुफा मिट्टी के नीचे बैठ कर प्रपंच हो रहा है, वहाँ मोबाइल है, सब है। ये सब क्या है, ये इसमें क्या होता है, मिट्टी के नीचे क्या रखा है। एक क्वालिफिकेशन हो जाता है, बाबा नंगा होके मिट्टी के नीचे रहते हैं। अरे नंगा होने से क्या होता है, नंगा कुत्ता, शियाल कुत्ता भी नंगा होके रहता है। नंगा होने से भगवान मिलता है, बताओ ना। एक क्वालिफिकेशन हो जाता है बड़ा, जब बाबा नंगा रहते हैं और मिट्टी के नीचे रहता है। और बड़े बड़े शेठ सब पैसा बुंदा लेकर के, उनका 2 नंबरी पैसा है, थोला भर के लेकर के यही देने से हमारा काम बन जाएगा। और प्रपंच गुफा के अंदर घुसा देते हैं पैसा। ले कितना लोगे, लो। तुम नंगा होके गुफा में घुस गए हो, अब लो संतुष्ट हो जाओ, तुम्हारे नंगा होने का फल ले लो। भजन बाहर नहीं है, अंतर जगत। आप गृहस्थ में रहते हैं,
ये मत सोचिए जो गृहस्थी में रह करके हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, हम परम भगवत नहीं बन सकते हैं, हम भगवान की कृपा पात्र नहीं बन सकते हैं, हम भगवान के निजी जन नहीं बन सकते हैं, हम भगवान के प्रेमी भक्त नहीं बन सकते। मन से हटा दीजिए, सब झूठा है, सब झूठा है। ये सब दिखावा भजन कुछ नहीं होता है, अंतर जगत में सब कुछ है। अच्छा अच्छा गृहस्थी, अच्छा अच्छा गृहस्थी हम देखे हैं, उनकी जो स्थिति है, चिंता करने से भी माने माथा घूम जाता है। ऐसे गृहस्थी के प्रति भगवान की कितनी कृपा है। ना आप गृहस्थी ना हम त्यागी, दोनों झूठा है, दोनों झूठा है। ये तो उपाधि है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। जैसे आप है ऐसे ही हम हैं। आप गृहस्थ में रहते हैं, हम यहाँ आश्रम में रहते हैं। आप बाल बच्चा लेके रहते हैं, हम चीला चीटी लेके रहते हैं। आप भी माया में फंसे हैं, हम भी चीला चीटी में फंसे हैं। आप बाल बच्चा में फंसे, हम चीला चीटी में फंसे हैं। एक ही बंधन है। आपका घर मकान का माया है, हमारे आश्रम मंदिर का माया है। दोनों ही माया है, दोनों झूठा है। दोनों ही माया है। क्या है भजन करते समय, बोलो। भजन करते समय कभी कभी मन विचलित नहीं होता है, मन कई जगह भटकता है, ऐसा क्यों होता है? उसको केंद्रित करने के लिए क्या उपाय है? देखिए, तो लंबा चैप्टर है। केंद्रित करने के लिए ही तो सत्संग, इसीलिए एकांतता के बहुत जरूरी है। एकांत रहना है, समस्त विषय पदार्थ से मन को हटाना है। हटा करके भगवत चरण में मन को लगाने का कोशिश करना है। तो अब जाकर के धीरे धीरे लगेगा। समस्त विषय वस्तु पदार्थ के साथ हमारे संपर्क है, और उसी को लेके रहते हैं, सब कुछ अच्छा लगता है। और कहते हैं मन हमारे क्यों लगता नहीं है? लगेगा कैसे? मन लगा हुआ है, वो लगा हुआ मन है। मन है मक्खी, या यहाँ मिठाई रखा है, यहाँ गंदगी रखा है। या तो गंदगी में बैठेगा या तो मिठाई में बैठेगा। बैठेगा वो खाली नहीं रहेगा, बैठेगा एक जगह। या तो हमारा मन विषय में रहेगा, नहीं तो राधारानी के चरण में रहेगा। राधारानी में चरण में रहेगा तो विषय नहीं रहना चाहिए, और विषय में रहेगा तो राधारानी की कृपा भी नहीं है। दोनों एक साथ कैसे होगा? अंधकार और रोशनी। इसीलिए हम तो चाहते विषय, हमारे कामना विषय, हमारे आकर्षण विषय, और कहते हैं वो प्रेम चाहिए। कैसे होगा? इसीलिए ये बात नहीं है, दोष राधारानी के नहीं, दोष हमारी है। सही से हम जिस दिन राधारानी के प्रेम प्राप्ति ही हमारे जीवन का उद्देश्य होगा, उस दिन अवश्य हम कृपा प्राप्त करेंगे। मुख पे बोलने से कुछ नहीं होता है। जब हम कैसे हम मन को लगाएंगे? जिसका पुत्र मर जाता है, वो के पुत्र चिंतन करने के लिए मन को लगाया जाता है। लाख समझाओ, देखो कोई किसी का नहीं संसार में, क्यों पुत्र तुम्हारा था नहीं, क्यों तुम रो रहे हो? बोलने से मानेगा थोड़ी, बार बार जाकर के वहीं पर मन लग जाता है। अनादिकाल हम भगवत चरण से विस्मृत होकर के संसार चक्र में घूम रहे हैं। हमारे सबसे प्रियतम हो, सबसे निकटतम हो। और ऐसे बोध एक बार हृदय में जागृति हो जाए, अच्छा लगेगा संसार, अच्छा लग सकता है। वही पुत्र शोक के जैसा, हाय हाय हमने क्या खोया, कब मिलेंगे, कब हम राधा रानी मिलेंगे, कब ठाकुर जी मिलेंगे। ऑटोमेटिक मन लगेगा। अब हमारी वो स्थिति है नहीं, विषय में हमारा आवेश है, अच्छा लग रहा है, और कहते हैं भाई मन हमारा लगता क्यों नहीं? हमारा भूख है नहीं, इसका मतलब तुम कुछ खाए हो, पचा नहीं है, इसलिए भूख लगता नहीं तो भूख क्यों नहीं लगेगा? भूख लगेगा। जय 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 श्री राम। अच्छा, फिर हम लोग काल फिर आगे चलेंगे। जय जय श्री राम। Subscribe to our YouTube channel.